जय सिया राम। भाई और दोस्तों, आज हम आश्चर्यजीवियों की विशेषता बताएंगे कि कौन आश्चर्यजीवी किस युग से आया। इसमें सबसे पहले अवस्थामा जो महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का पुत्र था, और ये दुर्योधन के साथ इसने युद्ध किया क्योंकि दुर्योधन इसका मित्र था, और इसने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। अंत में इसने पांडवों के पौत्र जो सुभद्रा के गर्भ में था उस पर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब भगवान कृष्ण ने छोटा रूप बनाकर सुभद्रा के गर्भ में जाकर उसकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। बाद में वही बालक राजा परीक्षित बनकर पैदा हुआ और उसने कलयुग के आने तक राज्य किया। दूसरे नंबर पर राजा बलि। राजा बलि भगवान वामन ने राजा बलि से संकल्प करके सब कुछ दान में ले लिया और अंत में राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया, वहां का राजा बना दिया और उसको अमर कर दिया। कहा जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा राज्य अमर रहेगा। तीसरे महर्षि वेद व्यास, और वेद व्यास जी भी महाभारत के टाइम के हैं। जब महाभारत के टाइम में ये कई बार हस्तिनापुर आए और इनके पास असीम तपस्या का बल था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा तब महर्षि वेद व्यास कहने लगे, धर्षराज कहने लगे कि मैं भी युद्ध देखने जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास बोले, बिना आंखों के राजन तुम क्या देखोगे, मैं आपके लिए यहां हस्तिनापुर में ही व्यवस्था कर देता हूं। ये जो आपका सारथी है संजय, मैं इसको दिव्य दृष्टि दे देता हूं और जो कुछ भी कलयुग कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में होगा वो तुम्हारा सारथी संजय यहीं बैठकर सब कुछ आपको बताएगा। और इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और संजय ने जितना भी पूरा महाभारत का युद्ध हुआ सारे युद्ध का वर्णन संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर और कुरुक्षेत्र की सारी लीलाओं का वर्णन राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। कितनी बड़ी तपस्या योग के मालिक थे महर्षि व्यास। इसी बात से पता चलता है। और अगले नंबर पे हनुमान जी। हनुमान जी को तो आप सभी जानते हैं। हनुमान जी जब लंका में सीता जी का पता लगाने गए और माता जी इन पर बहुत प्रसन्न हुई, तब माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा, और माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। जहां जहां राम मंदिर होगा वहां राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। और तभी से हनुमान बाबा अमर हो गए और आज भी जहां राम जी का मंदिर होता है हनुमान जी उनके चरणों में बैठे होते हैं, उनके बिना मंदिर नहीं होता। और अगले नंबर पे विभीषण जी को जन्म से ही अमरता का वरदान मिला हुआ था। इसके बाद कृपाचार्य जो कौरवों की सभा में रहे वो भी अमर थे, उन्हें भी अमरता का वरदान मिला था। और नंबर 7 पे आते हैं परशुराम जी। परशुराम जी सतयुग में भी थे, राम जी के टाइम में, कलयुग द्वापर में भी थे और अभी भी है। ये चिरंजीवियों में 7वें नंबर पर हैं। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो जनक की सभा में परशुराम जी आ गए और लक्ष्मण जी के साथ बहुत वाद विवाद हुआ। और जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो परशुराम जी
कृष्ण जी से मिलने भी आए और उनको सुदर्शन चक्र सौंपा। और कर्ण को जब द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या नहीं सिखाई तो कर्ण परशुराम जी के पास पहुंचा और परशुराम जी से दीक्षा ली। परशुराम जी कहने लगे मैं क्षत्रियों को दीक्षा नहीं देता। मैं तो सूत पुत्र हूं और सूत पुत्र हूं। तब सूत पुत्र कहकर उसने दीक्षा ले ली। और एक दिन वो परशुराम जी उसके घुटने पर पैर रखकर सो रहे थे, इतने में एक बिच्छू ने आकर कर्ण को काटा। बहुत खून की धार बह निकली। तब महात्मा उठे, परशुराम जी उठे, उन्होंने देखा इतना खून बह गया, इसने ऊप तक नहीं की। उसने कहा तू जरूर क्षत्रिय है, तूने मुझसे झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे मेरी विद्या जब जरूरत पड़ेगी काम नहीं आएगी। और इसीलिए युद्ध के मैदान में कर्ण को वो विद्या काम नहीं आई। और अगले नंबर पर महर्षि मार्कंडेय हैं, जो काशी में एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए और उनकी आयु मात्र 5 वर्ष थी। लेकिन भगवान शंकर ने उनको अमर बना दिया, चिरंजीवी बना दिया, चिरंजीवी बना दिया। भगवान भोलेनाथ किसी की भी आयु बढ़ा सकते हैं। आयु बढ़ाने के देवता केवल भोलेनाथ हैं, उनके पास टेंडर है। इसके बहुत शरीर में आदि व्याधियां हो, भगवान शिव पर जल चढ़ाए और भगवान शिव का अभिषेक करता रहे। भगवान भोलेनाथ उसको स्वस्थ रखेंगे, उसकी आयु भी बढ़ाएंगे। त्र्यंबिकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मुक्ति मामृताम। भगवान का, भोलेनाथ का ये महामंत्र है जो शरीर की आदि व्याधियों को दूर करता है। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर भगवान की किसी लीला पर चर्चा करेंगे। भाइयों और दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। जय श्री राम।